बस की हो ना तो इस मूवी में बैन लगा के दिखा दे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हारे को, दिल्ली का दीपक, अगर तुम्हारी औकात हो 2% के बंदे, इस मूवी को गलत साबित करके दिखा दो। सुप्रीम कोर्ट भी यही है, सेशन कोर्ट भी यही है, हाई कोर्ट भी यही है। तुम तो पठान में बड़ा कर रहे थे, झूमे जो पठान मेरी जान मेरी जान। अरे करेला मूवी, केरला है ना, करेला बोलो ना। कड़वी लग रही है बहुत लोग। अरे भाई साहब ऐसी कड़वी, ऐसी कड़वी, कैसी कड़वी? चूरन, अच्छा, चूरन। अभी तो ये सिनेमा हॉल में नहीं आए पत्रकार, भाई साहब क्या नारे लग रहे थे, एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। केरला स्टोरी मूवी देखने के बाद माताएं बहनें जो आकर क्रोधित थी ना, तो कह रही है कि मैं तो अब्दुल से केला भी नहीं खरीदूंगी। अब केरला स्टोरी आई है, केरला स्टोरी जैसी मूवी है आगे आएगी। अब आएगी बंगाल स्टोरी, बंगाल फाइल भी आएगी, फिर आएगी दिल्ली दंगे फाइल। ये तमिलनाडु बताया ना आपने, और बंगाल, ये 2 राज्यों में कर दी। 29 राज्य है, जिनको देखनी होगी ना वो दिल्ली आके देख लेंगे। नू कह रहे हैं जो हिजाब नहीं पहनेगा ऐसे करके, जो ऐसे नहीं घूमेगा ऐसे, भगवा रंग का हिजाब। ये भगवा तो भाई साहब मैंने पहना, अब काला थोड़ी लेकर आऊंगा, काला भी जला दिया उस मूवी में। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। द केरल स्टोरी जब से रिलीज़ हुई है तब से ही विवाद में चल रही है। तमिलनाडु के बाद अब बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने भी इस मूवी को बैन कर दिया है। दिल्ली के दीपक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। और दूसरा स्टेट बन गया है बंगाल इस मूवी को बैन करने वाला, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जय श्री राम, जय हिंद पत्रकार महोदय, मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और जय हिंदू राष्ट्र। और आई सपोर्ट द केरला स्टोरी। पहला राज्य कौन सा बना है भाई साहब? तमिलनाडु। इसी से पता लगती है मानसिकता कि ये हिंदू विरोधी एजेंडा है और मुस्लिमों के पक्ष का है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बोलते हैं, तो भाईचारा तो ये खुद खत्म कर रहे हैं ममता बनर्जी। अगर ये बंगाल स्टोरी बनी होती तो बहुत बड़ा खेला हो जाता। इन्होंने केरला स्टोरी क्यों करी है? अभी तो केरला में बैन नहीं हुई वो मूवी, चेन्नई में 4-5 चाटुकारिता वाले बंदे वहाँ पर पोस्टर फाड़ रहे हैं, पोस्टर फाड़ के ये दिखा रहे हैं जैसे हम लोग बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं। वो मूवी चल रही है चेन्नई में, और मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि जो लोग कह रहे थे झूमे जो पठान मेरी जान वो लोग इस मूवी का विरोध क्यों कर रहे हैं? जो कह रहे थे कि हम लोग ऐसी मूवी देखते हैं, कह रहे थे ना, हम लोग पर्दे में रहते हैं, शरीयत को मानते हैं। कभी कहते हैं कि हमारे पास कागज़ नहीं है, कभी कहते हैं हम कागज़ दिखाएंगे, कभी कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, कभी कहते हैं हम संविधान को नहीं मानेंगे, कभी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, कभी कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये लोग को खुद नहीं मालूम होता ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी नज़रों में ये लोग शिलाजीत गिरोह है। क्या शिलाजीत गिरोह? हाँ, ये खुद खाते भी हैं और भाई साहब बेचते भी हैं। अब इनको मिल नहीं रही है, महंगी है ना भाई साहब। आप खाते हो? नहीं खाते, बढ़िया आदमी हो फिर। ममता बनर्जी कह रही है कि नफरत फैला रही है मूवी, एक मूवी से नफरत फैल रही है बंगाल में। राम जाने फिर पठान मूवी क्या भंडारा कर रही थी वहाँ पे। जो पठान मूवी में 3-3 लाख रुपए की टिकट बांट रहे थे, जो कह रहे थे झूमे जो पठान मेरी जान हैं, तो वो लोग क्या कर रहे थे? 3-3 लाख रुपए की टिकट बांटी उन्होंने। क्या किसी जरूरतमंद गरीब मुस्लिम परिवार के घर में राशन दिया? मैंने राशन बांटा, आपने देखी होगी मेरी वीडियो, मैंने राशन बांटा जरूरतमंदों को। उसके बाद यूट्यूब में मूवी देख ली, इस मूवी में भी मैंने जरूरतमंदों को सामान बांटा है। सामान बांटने के बाद शिवलिंग में दूध भी चढ़ाया है। उसके बाद केरला स्टोरी देखने गया हूँ। अब मजे की बात सुनो, ये मूवी 80% महिलाओं को देखनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये मूवी एक्चुअल में तो लव जिहाद तो किससे करोगे? आदमी थोड़ी करोगे लव जिहाद। क्यों, आदमियों का शौक रखते हैं क्या लोग? जो रखते होंगे वो तो मुगल है भाई, कुछ तो रखते हैं। पता कौन रखते हैं? वो JNU वाले, जो कह रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगा रहे थे ना जो लोग, वो लोग ऐसे वाले हट, वही लोग पठान मूवी प्रमोट कर रहे थे। जंतर मंतर में अभी विरोध चल रहा है वो बृजभूषण शरण का। बृजभूषण शरण ने अगर कोई गलत काम करा है अगर, तो वो कोर्ट बताएगा। आप संविधान पे विश्वास रखते हो, चंद्रशेखर रावण आ गया, वो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश में संविधान चल रहा है, तो आज संविधान कहाँ गया? जब कोर्ट और न्यायालय पे आपको व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। कभी तो आप कह रहे हो इस्तीफा दो, कभी कहते हैं आप जेल में डालो, क्यों? आप प्रधान लग रहे हो। उन लड़कियों के साथ हम भी हैं, मगर संविधान से बड़ा कोई नहीं है। प्रोटोकॉल मेंटेन करो, जिस तरीके से हम लोग प्रोटोकॉल कोविड में मेंटेन कर रहे थे, जिस तरीके से हमने पठान मूवी का इतना विरोध करा। एक तो गलती हुई भाई साहब हमसे, एक गलती तो हुई है। आप पूछो क्या गलती हुई है? भाई साहब हम लोगों ने पठान का इतना विरोध कर दिया कि कुछ लोग जाकर ना जो है वो मूवी देखने चले गए कि इसमें कचरा क्या है। अब ऐसा होता है कि कचरे के ढेर में ना कई लोग को बदबू सूंघने का भी मन करता है। होते हैं ना कई लोग जो अपनी बदबू खुद सूंघते हैं, ये वही लोग थे। अब इसी टाइम पे मैं धन्यवाद करता हूँ, वो क्या नाम है हमारी क्या नाम है? अदा शर्मा बहन हीरोइन, बहुत बढ़िया है।
उसने हिम्मत दिखाई, उसके जज्बे को मैं कदर करता हूँ। उसने एक्चुअल में फैक्ट दिखाया। 32,000 लड़कियाँ जो गायब हुई वो दिखाया। 32,000 लड़कियों का माइंड वॉश नहीं करा भाई साहब, उनको लव जिहाद से भी डबल प्रोपोगेंडा चलाया, उनको अपना नाम भी वही बताकर उसके बाद उनको ISIS ज्वाइन कराई। आज वो लड़की जेल के अंदर सड़ रही है। कुछ वामपंथी लोग ट्विटर पे बार बार ये कह रहे हैं कि एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, 32,000 तो एक हवाई नंबर है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये खाम का बदनाम करने की साजिश है, एक कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। आपके बस की हो ना तो इस मूवी में बैन लगा के दिखा दे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हारे को, दिल्ली का दीपक, अगर तुम्हारी औकात हो 2% के बंदे, इस मूवी को गलत साबित करके दिखा दो। सुप्रीम कोर्ट भी यही है, सेशन कोर्ट भी यही है, हाई कोर्ट भी यही है। तुम तो पठान में बड़ा कर रहे थे, झूमे जो पठान मेरी जान, अरे करेला मूवी, केरला है ना, करेला बोलो ना। कड़वी लग रही है बहुत लोग। अरे भाई साहब ऐसी कड़वी, ऐसी कड़वी, कैसी कड़वी? चूरन, अच्छा, चूरन। अभी तो ये सिनेमा हॉल में नहीं आए पत्रकार, भाई साहब क्या नारे लग रहे थे, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। केरला स्टोरी मूवी देखने के बाद माताएं बहनें जो आकर क्रोधित थी ना, तो कह रही है कि मैं तो अब्दुल से केला भी नहीं खरीदूंगी अब। अच्छा, हाँ कह रही है मैं नहीं खरीदूंगी, मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी है, स्वतंत्रता है। हाँ पढ़ा लिखा पत्रकार है भी, अच्छा आदमी है। पेटीएम में चेक करो, क्योंकि देखो भाई मैंने बहुत सी वीडियो में देखा है कि पेशाब करके दे देते हैं। अब सीधी सी बात है, ओवैसी से केला खरीदोगे तो ओवैसी तो भाई साहब बिना थूके और बिना मुँह तो मानेगा नहीं। केरला स्टोरी में फैक्ट दिखाया बच्चियों के लिए। अगर 32,000 का फिगर गलत है, 28,000 का गलत है, भाई साहब पूरी वीडियो डालना, काटना मत। तो सच्चाई मैं कह रहा हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट में केस करो और केरला में जाके रेकी करो, पता करो आप पूरा। वहाँ पर ना भाई साहब इन्होंने मेहनत करी है, उनके माँ बाप ने सच्चाई बोली है। जिस तरीके से आज जंतर मंतर में बेटियाँ बैठ के कह रही है हमें इंसाफ चाहिए, सच और झूठ कोर्ट बताएगा, उस तरीके से उनकी लड़कियाँ अभी गायब है। उनसे जाके पूछो कि लड़कियाँ गायब है तो वो भी तो इंसाफ मांग रहे हैं। उन्होंने इसलिए ये मूवी बना के दिखाई है, उसकी पूरी वीडियोग्राफी ऑडियोग्राफी उनके पास रिकॉर्डिंग है, जो लड़की ने भेजी है डिटेल, जिसका रोल किया था शर्मा ने, उसमें पूरी सच्चाई बताई है कि ISIS क्या करता है। एक से शादी करता है, दूसरे के पास भेजता है, उसके बाद मानव तस्करी होती है। एक लड़की के ऊपर 20-20 जने रात को रेप करते हैं आके। उसके बाद वहाँ शरीयत चल रही है और हमारे देश में संविधान चल रहा है। यहाँ आके नारे लग रहे हैं आज़ादी के, क्या हमको चाहिए आज़ादी, हमको चाहिए आज़ादी। अतीक को दे दी आज़ादी, बुरान को दे दी आज़ादी, हम दे के रहेंगे आज़ादी। घर घर से निकलो आज़ादी, हम छोड़ेंगे नहीं आज़ादी, हर एक को देख के आज़ादी। और ये जो है ना आपका क्या नाम है, ये 8 लाख के पर्दे वाला केजरीवाल, ये इससे पूछो ना, इसको भी चाहिए क्या आज़ादी? अरे भाई साहब जो ये है ना आपके योगी आदित्यनाथ बाबा ने भी 3 दिन पहले एक लड़के का एनकाउंटर करा है ना। देखिए चाहे वो हिंदू है, मगर किसी भी हिंदू ने आकर कैमरे में ये बोला कि वो शहीद हुआ है या ये है या वो, नहीं बोला। पता क्यों? वो अपराधी है। मगर अतीक अहमद के टाइम पे तो कुछ लोग रो रही, अतीक खर्चा कौन देगा महीने का, पेटीएम कौन करेगा। अबे कौन मर गया बे? एक अपराधी गैंगस्टर जिसके पास 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, अभी तो ज्यादा ही होगी, अगर वो मारा गया, तरीका नया, अपराधी नया। बताओ मेडिकल के बहाने। अब केरला स्टोरी आई है, केरला स्टोरी जैसी मूवी है आगे आएगी। अब आएगी बंगाल स्टोरी, बंगाल फाइल भी आएगी, फिर आएगी दिल्ली दंगे फाइल। ये तमिलनाडु बताया ना आपने, और बंगाल, ये 2 राज्यों में कर दी। 29 राज्य है, जिनको देखनी होगी ना वो दिल्ली आके देख लेंगे, यूट्यूब में देख लेंगे, मेरी वीडियो देख लेंगे। आधी स्टोरी तो मैं बता देता हूँ, मैंने मूवी देखी भाई साहब। एक मेरा सवाल है कि सेंसर बोर्ड मूवी को पास करता है, केरला हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है मूवी को, और जो जज किसके होते हैं भाई साहब? जज किसके होते हैं? जज किसी के नहीं, जज तो निष्पक्ष तो नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। तो उन्होंने क्लीन चिट कैसे दे दी फिर? वही मेरा सवाल ये है। पठान मूवी का विरोध कर रहे थे तो लोग कह रहे थे ना कि भाई साहब अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तुम लोग वो क्या नहीं देखनी मत देखो, वो क्या वो ऐसे कर रही थी, बेशरम रंग, ओए हाय इस मूवी में तुम्हारी कसर पूरी कर दी। मैं तो बहुत खुश हूँ सच्चाई देख के। आज हमारी माताओं बहनों के अंदर एक जुनून और जज्बा है। पता क्या कह रही है? आप कोई मेरे आगे आ गया ना अगर है भाई, गदर 2 से पहले एक ऐसी मूवी आ गई, तुम्हारी कसम कह रहा हूँ, हमारे अंदर जो गर्मी थी ना, उस गर्मी में ना इन्होंने भाई साहब आग में ना घी डाल दिया भाई साहब। अरे केरला एक ऐसी मूवी है
रियल स्टोरी से एक्सपायर है वो मूवी। और जो भी बच्चियाँ, जो भी महिलाएं सेकुलर सेकुलर, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, मेरा अब्दुल बाबू है, हेलो बाबू अब्दुल कयूम, हेलो हेलो कसाब, उसमें वीडियो वायरल करी है, उसमें उन लोगों ने आतंकवादी बनाया है। ISI नहीं, ISI तो वो प्रेस में मिलता है, ISI गीजर होता है जो फटे ना। ISIS एक आतंकवादी संगठन है जिसको अमेरिका ने, UN ने टेररिस्ट साबित किया। मैंने नहीं करा, मोदी ने नहीं करा। उस संगठन को ज्वाइन करने का मतलब है 1 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। 1 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद वो लड़की को राम जाने कौन सी शिलाजीत खिला दी, लेडीजों वाली शिलाजीत आती होगी कोई, कि लड़की का माइंड वॉश हो गया। अब वो लड़की कह रही है कि मैं फंस गई हूँ, हाय हाय मैं फंस गई हूँ। तो फंस गई है तो क्या मोदी योगी ने ठेका लिया है? तू अपने बाप के ऊपर थूक रही है, हैं? अपने बाप को काफिर बता रही है। साली तो काफिर बता रही, तेरा मुंह फोड़ दूंगा मैं। नू कह रहे हैं जो हिजाब नहीं पहनेगा ऐसे करके, जो ऐसे नहीं घूमेगा ऐसे, भगवा रंग का हिजाब। ये भगवा तो भाई साहब मैंने पहना, अब काला थोड़ी लेकर आऊंगा। काला भी जला दिया उस मूवी में। मतलब जो हिजाब पहन के नहीं चलेगा उसको अल्लाह नहीं बचाएगा, उसको अटैक आ जाएगा। आप रोटी खाने से पहले अल्लाह अकबर बोलते हो क्या? बिल्कुल नहीं। आप वो पढ़ते हो, क्या बोलते हैं वो कलमा, आप पढ़ते नहीं हो? नहीं। तो आपको अटैक आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा भैया। मेरा तो महाकाल जो है, महाकाल पूरी शक्ति देता है भाई साहब। काल उसका क्या करे जो मक्त हो, महाकाल का जो भक्त है भाई, चंडाल का जो काम करेगा वो चंडाल का ही होगा। हम लोग महाकाल के भक्त हैं। अब महाकाल का भक्त योगी भी है, महाकाल का भक्त मोदी भी है। अब मोदी जी ने भी कह दिया कि भाइयों और बहनों, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। द केरला स्टोरी मूवी आप भी देखो, देश का बल बजरंग दल, जय श्री राम। तो क्या दिक्कत है भाई? हम लोगों ने मूवी देखी है, मैं लोगों को दिखाऊंगा, 10 को दिखाऊं, 20 को दिखाऊं, मेरा पैसा है, जरूरतमंदों की मदद भी करूंगा। क्योंकि 11 लड़कियों का कन्यादान करने से अच्छा है अगर 11 लड़की हिंदू से शादी कर ले, चाहे वो रक्षा चलाता हो, चाहे वो झल्ली ढोता हो। मगर भाई साहब अगर वो किसी जाकर इस तरीके की कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में जो गिने चुने लोग हैं, देखो भाई साहब कलाम की सोच वालों को भी छांटो, कलाम की सोच वाले अच्छे भी हैं इस देश में जो जी रहे हैं, मगर जो ये कसाब की सोच वाले, ISI वाले, ये PFI वाले, ये सिमी वाले, हेलो PFI वालों, तुम तो बैन हो गए। और तुम लोग कह रहे हो 24 में मोदी नहीं आएगा। ए राजू, अच्छा हुआ रे मैं अंधा था, क्या क्या देखना पड़ रहा है भाई साहब। मोदी ऐसे ऐसे काम कर रहा है ना, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, पूछोगे कैसे कैसे कर रहा है? काम कर रहे हैं। राम जाने उसी को पता होगा कैसे कर रहा है, मुझे क्या पता कल क्या स्टोरी आएगी। भाई साहब पता ही नहीं होता मोदी योगी क्या करने वाला है। आज की डेट में ये हनुमान मंदिर का प्रांगण है, 12 बजे रात को यहाँ आओ ना तो जय श्री राम के नारे लगते हैं। क्यों लगते हैं मालूम है? कि लोगों को मालूम है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जिस तरीके से मुस्लिम कहते हैं गर्व से हम मुस्लिम हैं, उनको जालीदार टोपी पहनने में दिक्कत नहीं है, तो हम लोगों को तिलक लगाने में, रुद्राक्ष की माला डालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ बहन बेटियों को ऐसी मूवी दिखाओ, प्रेरणा दिखाओ और भाईचारा मत दिखाओ। भाईचारा केवल हिंदू हिंदू से रखे, सनातनी सनातनी से रखे, और राम के साथ साथ परशुराम जी को भी फॉलो करो। क्योंकि देखो अगर आप नरम दृष्टि से रहोगे, हर चीज़ का एक पार्ट होता है। देवी के रूप से देखोगे किसी को तो वैष्णो देवी है, चंडी देखनी है तो चंडी देवी है, ज्वाला जी अलग है, महाकाल का रूप एक अलग है, एक भोले का अलग है। तो भैया हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। अब जो मूवियाँ आ रही है, मैंने पहले ही कह दिया था अब सनातनियों के हिसाब से मूवी बनेगी। कश्मीर फाइल आई, मज़ेदार चली, बढ़िया चली है, ठीक है, उनको थोड़ी सपोर्ट करनी चाहिए। अब केरला स्टोरी आई, अरे हमें ये नहीं मालूम था कि इतनी हिम्मत हुई डायरेक्टर प्रोड्यूसर में। अब पूछो इतनी हिम्मत कहाँ से आई? कहाँ से आई होगी? योगी मोदी। योगी मोदी के चक्कर में कोई डरता ही नहीं है। आप जैसे पत्रकार भी निडर पत्रकारिता कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में ना भाई साहब कोई भी राह चलता अगर साइकिल के ऊपर थूक दे तो अखिलेश यादव बुरा मान जाता था। पूछो क्यों? चुनाव चिन्ह। हाँ, अबे भाई साइकिल तो उसकी है, बोले तुमने हमारे चुनाव चिन्ह में थूक दिया, थूक दिया ना। अब आज ये माहौल है कि उनकी साइकिल में गाय गोबर करके चली जाती है, कहती है जय श्री राम, मैं गाय गोबर गोबर करके गई, बोले मैं योगी गाय हूँ। माहौल बदल गया भाई साहब। 2014 के बाद लोग जितने भी कमा खा रहे हैं, सबको पता है जितना भी कमाया हुआ है जब ही बचेगा जब हमारा धर्म होगा।
जब हमारा नाम ही नहीं होगा, जब हमारा धर्म ही नहीं होगा, तो अफगानिस्तान वालों से जाके पूछो वो कौन धर्म के हैं। वहाँ चल रहा तालिबान, इसमें दिखाया है। अरे एक लड़की ने लिपस्टिक लगाई है, लिपस्टिक लगाई, उसके हाथ काट दिए। उसके पति से कह रहे हैं कि तूने इसकी लिपस्टिक क्यों हटवाई क्यों नहीं। अरे भाई वो उसका पति है, वो उसकी लिपस्टिक क्यों हटाएगा। और हमारे देश में यहाँ पर वो उर्फी जावेद है, उसको बोलो ना ये देखे मूवी, करेला मूवी, करेला बोल रहा हूँ, क्या नाम है, केरला स्टोरी। उसको बोलो ये केरला स्टोरी देखे। अरे भाई उसको ये मूवी देखने के बाद पता लगेगा कि तेरे को इतनी आज़ादी मिल गई कि तेरी बहनें आके यहाँ आज़ादी मांग रही है जंतर मंतर में, और तू इतनी आज़ादी से घूम रही है कि तेरे चक्कर में एक लड़की यहाँ मेट्रो में घूम रही है, उर्फी जावेद 2 बन के, दिल्ली वाली।